Now today we are going to start with chapter number 1 revision. ठीक है, in this chapter हम visually इस effect को देखेंगे, consider करेंगे. ठीक है, whichever object is heavier and which is light. हमें यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं. ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. चूज एंड मार्क द हैवियर ऑब्जेक्ट. आपको इसमें से चूज करना है और मार्क करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, हैवियर है. ठीक है, जैसे आंट है और पंपकिन है. ठीक है, आपने देखा होगा जो आंट है वो लाइटर होती है और पंपकिन क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है. तो इसमें से हैवियर कौन सा होगा, पंपकिन है. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट इमेज लॉयन इज गिवन एंड रेड इज गिवन. आप विजुअली देख के भी इससे बता सकते हैं कि किसका वेट ज्यादा होगा, दोनों में से कौन हैवियर होगा, लॉयन हैवियर. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट इमेज टू वेजिटेबल्स आर गिवन, वन इज पीस एंड नेक्स्ट वन इज पोटैटो. ठीक है, विच विल बी हैवियर, पोटैटो विल बी हैवियर. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट इमेज वन एरोप्लेन इज गिवन एंड वन बाइसिकल इज गिवन. कैन यू टेल मी विच विल बी द हैवियर. ठीक है, बाइसिकल आप इसको हैंड से इजीली उठा सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन को थोड़ी उठा सकते हैं, तो एरोप्लेन क्या होगा, ज्यादा हैवियर होगा. नेक्स्ट इज वाटरमेलन. ठीक है, एंड पंपकिन. दो चीज दी हुई है, वाटरमेलन दिया हुआ है, पंपकिन दिया हुआ है. कैन यू टेल मी विच वन विल बी हैवियर. ठीक है, हेयर वाटरमेलन विल बी हैवियर देन अ पंपकिन, क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस भी दिया हुआ है. हेयर द साइज डिफरेंस ऑफ द बोथ द वेजिटेबल इज गिवन. देखो ये थोड़ा छोटा है, इट्स बिगर, तो ये ज्यादा हैवियर होगा. तो जो चीज ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हैवियर होगी. ठीक है, हेयर टमाटो इज गिवन एंड पंपकिन इज गिवन. इन द नेक्स्ट इमेज कैन यू टेल मी विच वन विल बी द हैवियर. ठीक है, आपने देखा होगा टमाटो आप एक हैंड में लीजिए, हैंड पंपकिन लीजिए, ज्यादा वेट किस में होगा, ज्यादा बड़ी चीज. पंपकिन वो ज्यादा हैवियर होता है देन टमाटो. ठीक है, नाउ we will start with the next topic, that is long and short. ठीक है, long मतलब लंबा और short मतलब छोटा. यहाँ पे आपको कुछ इमेज दी हुई है. with the visual presentation you can tell which will be the long and which will be the shorter. now choose and mark the short object. आपको choose करना है, mark करना है short object. bat and here is ball. which will be shorter, ball will be the short. ठीक है, here this snake and this is the bigger one. ठीक है, longer one and this is the shorter one. now you have to mark the short object. this one will be the short object. here this train and a bus is given. ठीक है, which will be the shorter, bus will be the short. ठीक है, here footpath and railway track is given. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा shorter है, footpath क्या है, shorter है. ठीक है, here in the next image bed is given and one small table is given. ठीक है, आपको इमेज में देख के ही पता चल रहा होगा दोनों में से कौन सा शॉर्टर है, टेबल शॉर्टर. ठीक है, one truck is given and car is given. which will be the shorter, car will be the shorter one. now we will see tall and short object. our next topic is tall and short object. आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शॉर्टर ऑब्जेक्ट है, उस पर आपको टिक लगाना है. ठीक है, हेयर इज लॉन्ग गिवन, आप साइज से ही बता सकते हैं. ठीक है, विच वन विल बी द शॉर्टर वन, दिस वन विल बी द शॉर्टर वन, क्योंकि ये साइज में क्या है, इससे स्मॉल है. नेक्स्ट दिस इज अ monkey, this is a monkey and this is a rat. which is shorter, rat. ठीक है, here it is given building and a house, small house. this will be the shorter one. ठीक है, a man and a small baby, दोनों में से कौन शॉर्टर होगा, small baby. ठीक है, here it is given giraffe. ठीक है, and here the dog. which one will be shorter, dog will be shorter than giraffe. ठीक है, now near and far. near मतलब जो चीज पास होती है वो near होती है, far मतलब दूर, जो चीज हमसे दूर है. now mark the object which is farther than an ice cream. ठीक है, आपको बताना है जो आइसक्रीम से दूर है, कैट है या मैन है. who is farther, मैन. mark the object which is near to the doll. आपको इसमें you have to mark the object which is near, जो पास में है doll. कौन सा है, this one. ठीक है, mark the object which is nearer to the sun. you have to tell the object which is near to the sun, जो sun के पास है. ठीक है, तो ये भी है और
ये भी है, हमारा मून भी है और हमारा अर्थ भी। मार्क द ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम द ट्री, जो ट्री से फार से दूर है, कौन सा है? फ्लावर, इट इज फार अवे फ्रॉम द ट्री। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।